अच्छा इंट्रोडक्शन क्लास छूटना भी चाहिए। हाँ उस सब उसका सब बेर छूटता है। तो क्या तारीख आ जाता है सर? वो सही समझ जाए छे। नॉलेज वाला आदमी इतने समझाएगा। कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कार्बन एवं बेल गरम उसके यौगिक है ना। कार्बन पीरियडिक टेबल लेकर आए हो? छोड़ दो, हो जाएगा काम। सर अभी तुरंत 2 मिनट लगेगा सर। जाओ, तुम्हारा काम भी नहीं है, बैठे रहो, किताब काम कर लेंगे। सर हो जाएगा, अभी तुरंत हो जाएगा सर, 2 मिनट भी नहीं लगेगा सर। नहीं रहता तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वैसे भी काम कर लेंगे सर। काहे दिक्कत में जितना बोलिए अभी तुरंत उठने रे, अभी दौड़ के चल बैठे उठी न बिदुर जा तरीका तू छी न सर जी अभी संस्कृत पढ़ा लगबो तब तोरा। अच्छा ला कारखाना नहीं है, डिस्कस बंद करो। तो ये आवाज सारणी हो गया है ना। इसमें जो है डिस्कस बंद करो। जो भी एलिमेंट इसमें है, जैसे देखो इस आवर्त सारणी के बारे में बताओ। एक पेंसिल लाओ, रहने दो, पेंसिल लाओ घर से, वहाँ पेंसिल ले थोड़ा सा हाथ पीछे घसका तो इसमें देखो डिस्कस फिर कहने बोले करने के लिए, नहीं तो फिर जाएगा तो बहुत अच्छा टॉपिक क्या ठीक है जो भी है। तो सर और इसको रहने दो। भी इस स्ट्रक्चर को पढ़ेगा कैसे, पहले इसके बारे में जान लो। इसको मतलब इसमें जो दिया गया जो भी बात, तो कैसे पढ़ा जाए, इसमें बहुत बात दिया गया है। बात समझ में आ गया ना? हाँ। देखने से लगता हो कुछ नहीं है, जब पढ़ेगा तब पता चलेगा ये क्या है। जैसे एक एल्युमिनियम लेकर के इंडेक्स, जैसे एक एल्युमिनियम लिए हैं, इसमें सारा चीज़ दिखाया है। ये बड़ा अक्षर में जो लिखा है काला वाला, ये इसका क्या हो गया, सिंबल हो गया। क्लास में चल अभी बता रहे हैं, आवर सारणी में नहीं बताएंगे, अभी देख लो है ना, तब वहाँ सेपरेट खींचेंगे। ये एल्युमिनियम सिंबल इसका हो गया, ठीक है ना। जो काम का वो देखेंगे। ये जो ऊपर में लिखा है इसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है। बात समझ में आ गया ना? उसके बाद ये जो इसके जस्ट अपोजिट से इधर लिखा है एटॉमिक वेट है, द्रव्यमान संख्या है। समझ में आ गया? ये एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास, ये इसका सिंबल हो गया। अब ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। बॉइलिंग पॉइंट हाँ बॉइल करेगा। अच्छा द्रव्यमान। हाँ बॉइलिंग अलग हो गया, मेल्टिंग अलग है। मेल्टिंग मतलब होता है लिक्विड में गल जाना, और बॉइलिंग मतलब होता है कुछ नाम क्या है? अंडा क्या लेता है, बॉयल अंडा कहता है ना, गर्म करते हो उसको, वही बॉइलिंग पॉइंट हो गया। समझ में आ गया ना? ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अच्छा अच्छी बात है। अब देखो ये हो गया इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, वही जो बताए थे फ्री। हाँ तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाता है एल्युमिनियम का कितना होता है, 13। कितना एल्युमिनियम का है? 13 है। नियॉन का कितना होता है? 10। कितना होता है नियॉन का? 10। अच्छा ठीक है। तो नियॉन मतलब हम जो इस पीरियडिक टेबल में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखल है, जैसे लिखेंगे एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम से मतलब एल्युमिनियम से नहीं, निष्क्रिय गैस के मदद से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाता है। 11th इंटर में जाकर पढ़ेगा ISC में। अभी तक तो पढ़ा है, जनरल बात पढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 30 तक बताए थे, उससे तुमको 20 तक ही काम है, सीधा लिख दिए। अच्छी बात, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात ये इसमें है कि आगे जाकर सीखेगा कि एलिमेंट का जो कन्फिग्रेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है निष्क्रिय गैस के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। जैसे एल्युमिनियम को लिखना होगा तो एल्युमिनियम से छोटा कौन निष्क्रिय गैस है, और ये जो निष्क्रिय गैस है, ये जो निष्क्रिय गैस है ये है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये सब का सब क्या है? निष्क्रिय गैस है। और इसको नोबल गैस भी कहा जाता है। नोबल गैस बताए। और ये P ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, है ना। तो अब जैसे यहाँ पर तुमको एल्युमिनियम का लिखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा गया है ना। हाँ। तो किसके एल्युमिनियम छोटा कौन इस तरह के? नियॉन है। कैसे पूछे? इसका परमाणु संख्या 13 है, इसका परमाणु संख्या 10 है। इसका 13, इसका 10 हो गया, तो 13 से कम 10 होता है, तो इसीलिए शुरू में क्या लिख दिया? नियॉन। तो नियॉन लिखा तो 10 को निपटा गया। क्या बचा है? अब बचा 3 गो। अब देखो इसका जो लिखेगा तो 1s2,
देखो नियॉन का लिखा गया, नियॉन लिखा है यहाँ पर हाँ सर। 1s2 2s2 2p6। हाँ सर। 2p6 में फुल ऑर्बिट पूरा हो चुका है, यानी कि 1 2 6 2 8 को हो गया। हाँ सर। अच्छा 8 को पूर चुका, समझ में आ रहा है। अच्छा 8 को पूर गया, 8 को के बाद 2p6 के बाद क्या आएगा, 3s आएगा। हाँ सर। तो नियॉन यहाँ लिख दिए हम, नियॉन लिख दिया। हाँ सर। अब 2p के बाद 3s, तो 3s में 2, 3s के बाद 3p, 3p में 1। तो पीछे का चैप्टर होना चाहिए ध्यान में, इस चैप्टर को अच्छा समझने के लिए थोड़ा सा आप बुझा बात को। हाँ सर, पूरा। अब जैसे मतलब 18 से कम तक जाएंगे तो नियॉन की मदद से लिखेंगे, जैसे क्लोरीन का भी लिखा है तो नियॉन की मदद से लिखा है। देखो क्लोरीन का लिखा, एक्चुअली तुमको पढ़ना ही नहीं है, फिर भी हम बता दिए, मुँह से बता दिए, लिखेंगे कभी नहीं, क्योंकि सिलेबस के नहीं मेरे है इसीलिए, लेकिन समझ में आ गया होगा बात, हाँ बुझा। सर, समझ गए सर। अब लिखेंगे, आप लिखेंगे मान लो क्लोरीन का, तो नियॉन 10 ही 10 तो हो गया। और क्या बचा, 7 बचा। 7 तो बचा। इसका 2p6 तक लास्ट आता है नियॉन का। सर। देखो यहाँ 2p6 है, जी सर, तो इसमें उसके बाद क्या करेगा, 3s2 3p6 5 2 7 पूर गया ना। अच्छा 18 से कम तक नियॉन की मदद से लिखेंगे। हाँ सर। और जिससे 18 टपेंगे तो आर्गन का हेल्प लेंगे, हाँ। नहीं लेंगे आर्गन का हाँ help? सर, आर्गन तो का। इसी प्रकार से ऐसा इसलिए करते हैं ताकि तुमको काम कम करना पड़े और जल्दी लिख लो, सर। नहीं हुआ तो वो चीज़ है। तो ये इसके बारे में हो गया। तो इस आवर्त सारणी को आज कुछ जानकारी दे रहे हैं ताकि घर पे जाकर के इसको देखना, उस चीज़ को बार बार देखना। तो इसमें देखो जो मेटल है इस कलर से दिखाया गया है। अच्छा इस यहाँ से ले करके यहाँ आप देखो, कोई सोचेगा यूट्यूब से ही पढ़ लेंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ में लिखता ही नहीं होगा, हाँ तो ही है। नहीं है। आँख से देखेगा उससे देखेगा, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। वही टीचर से पढ़ेगा फिर भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा आमने सामने बैठ करके, तो आँख से देखेगा ना, क्योंकि बचपन से कभी तक आँख से देख कर पढ़े हो, इसीलिए। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको कहा जाता है डी ब्लॉक। यहाँ ये इन तीर यहीं तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना आता है सबका सब क्या हो गया, डी ब्लॉक। और इसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है, संक्रमण तत्व। जान लो क्यों, कैसे नहीं जानना है, इंटर में पढ़ेगा। अब देखो, अब जैसे इसमें इतना बहुत बात कहा गया, इस टेबल जो खरीदा है इसमें बहुत बात लिखा हुआ है, उसको देखने की जरूरत है। जैसे इसमें ये फिगर, ये रंग जहाँ जहाँ कलर मिलेगा, जैसे लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम, इनमें कलर मिलेगा, वो अल्कली मेटल है, क्षारीय मेटल है। और जो पढ़ा था देखना, क्षार का जब निर्माण हुआ NaOH KOH, याद करो क्षार था ना वो। हाँ सर। इसीलिए ये कलर से दिखाया गया उसको। अल्कली अर्थ मेटल, ये अल्कली मेटल है, अल्कली अर्थ में धरती पर जो मेटल अल्कली अर्थ क्षारीय मेटल पाया जाए उसका सिंबल हो गया। इसी प्रकार से अन्न का सिंबल हो गया, धातु का सिंबल ये हो गया, ट्रांजिशन मेटल का सिंबल ये हो गया। ये देखो कलर, ये कलर देखो, ये कलर मिलता है ना, इन्हें बुझने फालतू छाप दिया, अच्छा देखने में लगता है, सब का रीजन है, नहीं देखा समझ में। ये सर शुद्ध मेटल है ये। हाँ वो मेटल सिर्फ है, ये कलर जहाँ मिलेगा ना, कलर मैच कर लेना। हाँ तो वो मेटल हो गया, धातु है। ये भी मेटल ही है, लेकिन ये बहुत थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होता है ना। तो अब ये मेटलॉइड्स हैं जिसे उपधातु कहते हो। तो मेटलॉइड्स जो है इस कलर को देखो, और इसमें देखो मेटलॉइड्स, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलीरियम, पोलिडियम। बात बुझा। हाँ सर। तो ये सब उपधातु हो गया। और इस उपधातु से इधर जब बात करते हैं मेटल, इधर बात करते हैं तो नॉन मेटल। अच्छा सबसे बड़ी बात आती है कि पीरियडिक टेबल में इतना बड़ा बहुत सारा एलिमेंट है ना। एक्टिनोइड लेंथनेस के बारे में बताएंगे जब स्पेशल पढ़ाएंगे तो उनको पीरियडिक टेबल, तो बहुत कुछ जानकारी मिलेगा इसमें सीखने के लिए। अभी तो जितना काम का है उतना ही काम करेंगे। तो इतना सारा एलिमेंट है पीरियडिक टेबल में, बहुत सारा एलिमेंट है। कार्बन का क्यों चैप्टर का नाम दिया गया और इसी के बारे में क्यों पढ़ना है, समझ में आ गया ना। चैप्टर का जो यहाँ नाम लिखे हो, क्या लिखे हो नाम, कार्बन एवं उसके योग। एल्युमिनियम में उसका योग क्यों नहीं लिखे, क्वेश्चन उठता है ना। हाँ वो तो सर वही काहे लिखा है ना। पहले हमको कार्बन का खाता खेसरा सब देखना है, समझ में आ गया ना। हाँ छोड़ के रखो। तो ये हो गया कार्बन। अच्छा ये कुछ से बनल है ना, ये सौभाग्य ने बनाया है, तुम बचपन में पेंट बनाते हो कारण से बनाया है। यहाँ देखो क्या इसका शेप इससे मिल रहा है। हाँ। उसमें दिखता ही नहीं होगा, सुन लेगा बाद में। ये हेक्सागोनल शेप है, लिखा है ना। हाँ एक अजोटी निकल गया, किसी को पूछ देगा खुद भी करने के लिए, बताओ कार्बन का शेप कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल। बात समझ में आ गया ना, अच्छी बात है। एक बात ध्यान देने वाली बात और है, बहुत कुछ लिखा है टेबल में, देने की जरूरत है। ये तो हो गया एटॉमिक नंबर, ये हो गया एटॉमिक मास।
6 12 देखो 12 कहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट यदि बात करेंगे तो 12.011 होता है। बात समझ में आ गया ना। हाँ तो हम लोग जब पढ़ते हैं तो एक मतलब इस प्रकार से मोटा मोटी डाटा लेकर काम करते हैं। अब सारा इसी पर ही काम साइंटिस्ट भी करते हैं। एग्जैक्ट किसी को पूछना होगा तो 12.011 होता है। अच्छा, दूसरी बात है, ये जो दिया गया है 1:2:2p6, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इलेक्ट्रॉनिक दूसरा बात है कि आवर्त सारणी में ये जो है इस प्रकार से इसको ग्रुप कहा जाते हैं, ग्रुप कहते हैं, वर्ग कहा जाता हेज है। है सर, हेज है। वहाँ पर ऐसे 1 2 पकड़ो इसको, ऐसे बात करेंगे ना। हाँ हॉरिजॉन्टल कतार को, कौन कतार को? हॉरिजॉन्टल उसको ग्रुप कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। और जो वर्टिकल कतार है उसे पीरियड, आवर्त कहा जाता है। बात समझ में आ गया ना। आवर्त सारणी में कार्बन का जो स्थान है वो 4A 4A 14 में स्थान है। पता कुछ समझ में थोड़ा सा कम आता होगा, ये क्या है 14 नहीं समझे। समझना भी नहीं है, अलग जो चैप्टर पढ़ाएंगे वहाँ बताएंगे। ये 4A 14 का फंडा किया है, टाइम लगेगा अभी इसलिए नहीं बता रहे हैं। सिर्फ जान लो वहाँ इसका पता क्या है, इसका घर कहाँ में है। 4A 14 ये हो गया 4A 14 हो गया ग्रुप, और पीरियड्स हो गया इसका, कार्बन है तो 2 हो गया। ये इसका एड्रेस हो गया, जाएंगे तो डिस्कस करेंगे। घर का एड्रेस। समझ में आ गया ना। यहाँ पर नहीं पूछेगा, जानना भी नहीं, इंटर बताते हैं डिटेल में, इंटर लाग जब पढ़ाएंगे तो वहाँ सिखाएंगे। तो आप देखो कार्बन जो यहाँ है एक -4 लिखल है, +4 लिखल है, +2 लिखल है, कुछ लिखल है। अब बोरॉन के बगल में +3 लिखल है, यानी कि ये कई वैलेंसी रिप्रेजेंट करती है। कार्बन जो है कभी कभी -4 भी समझ सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब बनाएगा ना उसका, हाँ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का तो 4 ही होगा। हाँ तो बहुत खच्चर कार्बन है, वो सज होकर लेता है, जनरली कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करती है, सहसंयोजी दोस्ती करता है। ये पढ़ा होगा ना, कार्बन का हम जब पढ़ाए थे, कार्बन का जब बॉन्ड बनता है तो दोस्ती करके बनता है। 4 को यो देगा, 4 को उधर देगा। याद करो जब हम लोग मीथेन पढ़े थे, CH4 याद है, CH4 बनाए थे तो CH4 में कार्बन एगो था, हाइड्रोजन था 4 गो था। कार्बन को 3 स्टेप पूरा करने 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट थ्योरी याद करो, तो उस ऑक्टेट थ्योरी के अनुसार से कार्बन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो उस 4 को इलेक्ट्रॉन, 4 को हाइड्रोजन मिल के उसको दिया, एक हाइड्रोजन एगो दिया, एक हाइड्रोजन एगो दिया, हाँ, कैसे कम किया? नहीं दिया, जी सर। ऑक्टेट पूरा हो गया। और समझ में आ रहा है? ठीक, और मस्ती मारो, 2-4 कंठी लटका लेना गला में, तब समझ में आएगा। तो नहीं आएगा समझ में। तो कार्बन है सेंट्रल में, बीच में कार्बन है, और चारों तरफ उसके कौन है? हाइड्रोजन है। तो सब कार्बन बॉन्डिंग में कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 गो है, हाँ सर। और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, वो एक जगह बॉन्डिंग में, और कार्बन भी एक जगह बॉन्डिंग में। यानी कि ये जो कार्बन, एक कार्बन है, चारों हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन जगह बॉन्डिंग में। हाँ सर। अब तो 1-1 दिया तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन क्या करती है, ये सिंगल बॉन्ड भी बनाती है, डबल बॉन्ड भी बनाती है, और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाती है। बात समझ में आ गया ना? बात समझा? ज्यादा नहीं सर। अब देखो यहाँ पर जो संक्रमण तत्व लिखल है, थोड़ा सा इसका मतलब जान लो। संक्रमण तत्व उसको कहा जाता है जो डबल वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है। लोहा का सुना होगा, फेरस और फेरिक सुना होगा। हाँ सर। फेरस में 2 और फेरिक में 3। देखो लोहा का वैलेंसी 2 भी है और 3 भी है। कॉपर का। मैग्नीज का बात करेगा तो 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 7 भी होता है। बहुत सारा वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है, संयोजकता। बात समझ में आ गया ना? तो संक्रमण तत्व उसको कहा जाता है जो डबल 2 से अधिक वैलेंसी रिप्रेजेंट करेगा, उसी को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण नहीं कहता है, संक्रमण बीमारी है, बहुत खतरनाक है। आएगा जैसे मन हो, मतलब रिएक्शन नहीं करेगा तो उसको भी करिया देगा, कहेगा हमसे रिएक्शन कर भी करो, लेना है तो ले लो, देना है तो दे दो, जैसे भी हो लेकिन करो। तो संक्रमण तत्व उसी को कहा जाता है। ये जानकारी हम दे दिए आप पीरियडिक टेबल के बारे में। तो स्पेशल कार्बन के बारे में इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं। कौन है? ठीक है। अब देखो ये जो कार्बन है चैप्टर, इसमें इसीलिए कार्बन लिखल है। अकेले अभी जितना एलिमेंट पढ़ते हो पीरियडिक टेबल में, उस सब का नेचर में या लैब में भी ज़्यादा कंपाउंड नहीं बना है, लेकिन कार्बन का जो है 30 लाख से अधिक कंपाउंड पाया जाता है। 30 लाख अकेले 3 मिलियन। बात बुझा?
1 मिलियन में कितने होता है? 10 लाख। 3 मिलियन में 30 लाख। हाँ तो 30 लाख के करीब या उससे अधिक पाया गया है कार्बन का कंपाउंड। आँख से जितना दिखता है वो सब में कार्बन है। इसको जलाओ, लास्ट में काला हो जाता है ना। जहाँ भी काला आ गया तो क्या है? कार्बन। आदमी को जलाते हो, लास्ट में काला काला वो तो हड्डी बचता है ना। ऐसे चर्म मतलब राख हो स्किन, जाता जी सर। ऐसे जो स्किन तुम्हारा जल जाएगा तो काला होता है ना। वो यानी कि उसमें क्या है? कार्बन है। कार्बन। खाना पकाते हो, चावल में क्या है? उजला है, कार्बन कहाँ है? कुकर में बनाना खाना, थोड़ा सा गैस लगा देना ज्यादा है। लगभग बहुत enjoy देखा क्या हुआ है? इसका मतलब उसमें क्या है? कार्बन है। कार्बन है। कभी समझ गए ना? 30 लाख। तो लकड़ी जलाएगा, लकड़ी जलाते हो, लास्ट में धुआं भी निकलता है तो लास्ट में बचता है ना उसका राख। हाँ सर, राख बस। काला है ना वो, जी सर। वो भी कार्बन है। तो बिना कार्बन के आदमी जिंदा, कोई आदमी ये कह देगा कि हम बिना कार्बन के जीवन यापन कर लेंगे तो संभव नहीं है। इतना बड़ा योगदान है कार्बन का। इतना बड़ा कार्बन का योगदान है हमारे जीवन में। तो ये नाम नहीं लेता है इसका। इसीलिए कार्बन चैप्टर ही पढ़ने के लिए है। इंटर में जाएगा तो वहाँ एक केमिस्ट्री 2 पार्ट में मटल है, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरली ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के ही बारे में पढ़ा जाता है। केमिस्ट्री हो गया, समझ में आ गया ना? आधा किताब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे। यहाँ पर एक चैप्टर के बारे में पढ़ना है, कार्बन के बारे में। आगे जा करके ये बहुत बड़ा पाँव पसार देता है बेरोजगार कार्बन। अब इसको मोड़ो, हम कार्बन के खाता खसरा के बारे में पढ़ेंगे। प्लग होगा रखा हुआ, देखो ना। है 3 प्लग है वहाँ पर। 3 प्लग दे घर से लेकर। 3 प्लग। देखो इसको ऑन किए थे कि नहीं किए थे? सोची बता दिए। अच्छा, ऑन ही था, ठीक है। अब देखो, तो अभी जैसे बताए कार्बन के बारे में समझ में आ गया होगा ना। तो ये सब बात है, कार्बन के बारे में बात कर ली, बेरोजगार कार्बन। अब देखो जैसे है भूपर्पट्टी में, अर्थ क्रस्ट में, हाई प्रो रात को अर्थ क्रस्ट भूपट्टी में है ना। अर्थ क्रस्ट में कार्बन 0.02% पाया जाता है। और वायुमंडल में, मतलब बुझता होगा, इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में कह सकते हो, इसमें जो है 0.03% कार्बन पाया जाता है। और इसमें कार्बन जो है वो CO2 के रूप में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड सुना होगा ना, वो कार्बन भी है। हम लोग कार्बन को जो देखते हैं 2 फॉर्म में पढ़ चुके हैं। कार्बन को CO2 के बारे में पढ़े हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़े हैं, एक कार्बन और CO3 पढ़े हैं, कार्बोनेट पढ़े हैं, ये पढ़े हैं। समझ में आ गया ना? ये SO4 जब पढ़ा है तो वहाँ मत कहाँ C है तो कार्बन है। Ca मतलब वो कैल्शियम हो गया, कार्बन मत देना। सिर्फ सी रहेगा जहाँ। 2 जगह आदमी हड्डी जो खाया होगा मुर्गा तुर्गा का, तो इसी से पूछ सकते हो कि शरीर में कार्बन कहाँ नहीं पाया जाता है। तो हड्डी खाते हो, अब बीच में जो है वो तो सर मेरू रज्जू है ना, बताते हैं ना। हड्डी खाते हो तो अब बिचला भाग जो उसका है थोड़ा सा खोखला होता है ना, वहाँ पर फास्फोरस है, वो कार्बन नहीं है। बाकी सब जगह कार्बन है। बस बाकी सब जगह क्या है? कार्बन। बहुत खूब। अब आगे चलो। कौन बिचला सर? आज जाके मुर्गा खाना रोज खाता है तो हमसे पूछता है। वो तो सर मेरू रज्जू ये फेंक दे रही ए चप ओए के अंदर में रहै छै एगो अथी फास्फोरस रहै छै। तो हड्डी के बीच में खाली नहीं रहे। आज जाकर देखना। अब देखो कार्बन के बारे में और देखो। हाँ, तो कार्बन के बारे में जान लो पहले थोड़ा सा। हड्डी खा ये नॉन मेटल है, टाइप ऑफ एलिमेंट। क्योंकि चैप्टर ही जब पढ़ रहे हैं कार्बन, हम लोग कहेगा कार्बन पढ़ता है, वो तो हम डेली वो बच्चा को सुनेगा, अरे वही कार्बन जो अथी करते थे, यही बोला, ये बुझ लेगा।
कैन मास्टर है, ये सब बनाता है। तो ये देखो टाइप ऑफ एलिमेंट नॉन मेटल है। सर ओरिजिनल में क्या कार्बन देता है? शुद्ध कार्बन वही कोयला के रूप में है। वही शुद्ध है। हाँ, कार्बन का रूप ही वही है, कार्बन का रूप ही वही है, बस समझ में आएगा ना। इसमें इस सब में जो कार्बन दिखता नहीं है, डिस्ट्रॉय होने के बाद पता चलेगा अच्छा कार्बन इसमें था। तो टाइप ये नॉन मेटल है, ये अधातु है, ELEMENT। अच्छा अभी बोले कि कार्बन अधातु है तो दिमाग में बत्ती जलना चाहिए, पूरा पिछलो का हिसाब। अधातु है तो करंट पास करेगा, वाला बात ये हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन होगा नहीं होगा, क्योंकि उसी करंट पास करता है। तीसरी बात हो गया, इसका तार बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। इसका मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी नेग्लिजिबल होगा। चूर्ने मेलेबिलिटी डक्टिलिटी आघात वर्णता और तन्यता नहीं होता है। नहीं पहले उसमें लगा, तीनों लगा उसमें, तब उल्टे तुम लोग काम करते हो, यही तो दिक्कत है। उल्टे काम करता है, सबने करता है, पहले लगा के देखता हो ये तो उल्टे देता है। हाँ, तो अब देखो इतना बात हो गया। दूसरा बात नॉन मेटल है, नॉन मेटल है ना। अच्छा इतना बात रखना है ध्यान में। अरे उसका पेंदी बढ़िया से बैठा है, पहले देखो तो भलट जाएगा वो। आंधी देखो पेंदी नीचे में बैठा हुआ है बढ़िया से, जमीन ने तेरा क्यों भी देखने में आता है। बैठा ठीक से बैठा है। सर जी का हवा आवे छै, सर जी बहुत हवा आवे, इसको पकड़ के रखो, इसको पकड़ के। अरे इसको पकड़ो ना, कहाँ ध्यान तुम लोग का है, इसको भी पकड़। सर जी हम लोग का कहाँ आ रहा है, वो सब तो लगा रहा है। अरे कोई बात नहीं, हवा रहा है ना, हवा नहीं लगा रही। हाँ, तो टाइप ऑफ एलिमेंट में कैसा एलिमेंट है, कैसा एलिमेंट है, नॉन मेटल है। तो अब इसके बारे में देखेंगे, कहाँ पेज उल्टा दिया इधर उल्टाओ, इधर रखो पकड़ करके। अब देखो यहाँ से इसका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर जो इसका है कितना है, 6 है। बात समझ में गया ना। और इसका एटॉमिक मास अभी बताए थे ना, एटॉमिक मास इसका है 12। कितना है एटॉमिक मास इसका? 12 है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है 12 ही, पढ़ना क्या ना। हाँ जी सर, वो तो खुजली करने के लिए काम आता है। 12.001 था सर जी, 20 तक दुगुना कर देंगे नहीं होगा, 1 2 ऐसे। हाँ, आप देखो लगभग 12, लगभग दोनों एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक मास जिसे कहते हो। तो 1s2 2s2 2 2 4 2p 4 2 6, ये बात हो गया, समझ में गया ना। और इसके बारे में देखो, पोजीशन ऑफ पीटी, पोजीशन ऑफ पीटी, पीरियडिक टेबल, आवाज सारणी नहीं सर, पोजीशन 3A चौथा स्थान, आवाज सारणी में स्थान। अब दिक्कत नहीं होगा, आवाज सारणी में कहाँ स्थान है इसका? पी ब्लॉक में। ये ब्लॉक इसका पी होगा। कौन ब्लॉक होगा? पी ब्लॉक। आपको कहेगा अभी तक सुने हैं, पी ब्लॉक नाम ने कहीं सुने हैं? शोर बाजार ब्लॉक तो सुने हैं, ये कौन ब्लॉक पढ़ा रहा है? कहना ये हजरिया वाला ब्लॉक देगा तो अपने पता चल जाएगा ना। सब ब्लॉक पढ़ा देंगे। इसका ROUP अभी ग्रुप जो देखे थे, अभी देखा था ना 4A या 14, अभी देखा था ना। हाँ जी सर, 4A। बात करेंगे क्या है इसका पीरियड बताए थे, अभी ये ग्रुप हो गया ना। PERIOD, इसका पीरियड जो था वो 2 था, अभी दिखाए थे ना। अच्छा, इसीलिए सब चीज दिखाया था कि तुमको समझ में आता, नहीं तो किताब से कम चलाना पड़ता। इसका वैलेंसी जो है लेंगे सर, 2 या 3, इसका वैलेंसी 4 होता है। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि 2 कभी कभी ये किसी कंपाउंड में 4 मिलता है, किसी कंपाउंड में -4 मिलता है। ये कार्बन की बात हम लोग कर लिए, समझ में गया ना। उसका सब चीज निकाल दी। बायोडाटा सर पहले मैथ पढ़े छी त केमिस्ट्री पढ़े छी। आ तू
आज यात्रा केमिस्ट्री का ही था, इसीलिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। शुभ दिन। महाराज तो आप सर जी के देखो, याद नहीं कार्बन के मुख्यतः 3 अपरूप होते हैं। के फाड़ देखला लगे इसमें जो डिस्कस किया है ना इस चैप्टर में, वो हम 4 तो उन्हीं चैप्टर में पढ़ा दिए थे। जी सर ये या है सर ये सब ने हाँ, ये सब तो पूरा पूरे ये पकड़ के घोर का पी लिए हैं उसको। से अपने आप ऊपर ले देखो, लागे छे तोड़ फाड़ देती पूरा। पहले टर्म समझना पड़ेगा कि अपरूप एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। अपरूप कार्बन के सुनना क्या ना, अपरूप एलोट्रॉप समझो। जब कोई तत्व नेचर में, कोई भी एलिमेंट नेचर में विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है, तो इस घटना ऐसे तो नहीं चलेगा पता, है या समझ में गया ना। तो अब इसका हम लोग बात करेंगे। नया कॉपी ले फिर से। हाँ, नया कॉपी अभी खत्म हो जाएगा, यहाँ तक देखो पढ़ना। सर रोज जींद मार दे छे जाओ लगे जे फाटे वाला रहे छे। हाँ, इतना पढ़ लेगा तो केमिस्ट्री अब खत्म आते। हाँ लगता है इतना खींचने के बाद पता चलेगा कितना है। जी सर इंग्लिश में भी पहले तो एलोट्रॉप अपरूपता, इसको थोड़ा ऐसे करके रखो, पूरा मत मोड़, पूरा दाबेगा तो फट जाएगा। इंग्लिश के नाम है सर मुलायम दे करके पता नहीं ऐसे कहे हो गया। अपरूपता या इसी को हिंदी में क्या नाम हो जी, बहुरूपता। बहुरूपता। हाथ हटाओ उधर, बहुरूपता। रूपता। अब देखो ये अपरूपता या बहुरूपता चक्कर क्या डिफरेंस सुन लो, सुनना जरूरी, तब हम समझाएंगे पता चलेगा। जब कोई तत्व, जब कोई एलिमेंट किसी भौतिक अवस्था में, फिजिकल स्टेट में भिन्न भिन्न रूपों में, डिफरेंट रूपों में, फॉर्म में पाया जाए, जिनके रासायनिक गुण समान हो लेकिन भौतिक गुण क्या हो, विभिन्न हो, तो इस घटना को अपरूपता कहते हैं। पता नहीं चला होगा, नहीं पता चला, अब बताते हैं, अब बताते हैं, छोड़ दो, हम बताते हैं कि अपरूपता क्या है। इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, रासायनिक गुण समान हो। रासायनिक गुण क्या हो जी, समान हो। रासायनिक गुण में कोई चेंजिंग नहीं है। कौन गुण चेंज हुआ है जी, भौतिक गुण चेंज हुआ है। जैसे मान लो एक आदमी है, गांव के पढ़ने लिखे लोग को लेते हैं नहीं, हाँ विद्रोह ले लें, नहीं इसको नहीं लेंगे, दूसरे को की बोल लिए तब हम ही थे। एगो गांव के पढ़ल लिखल लोग को पकड़ो जो बहुत होशियार है, एलएलबी बाबू चलते एलएलबी वाला उसको पकड़ लेना है। अब देखो ताले लो बाबू साहब, सुनो बात को, पहले डिस्कस बंद करो, अरे बात सुनो नहीं। यहाँ गाँव में कोई प्रोग्राम हुआ, मान लो स्कूल की तरफ से कोई फंक्शन हुआ, उसमें कोई रोल लेना है नाटक में, मान लो उसने बजरंगबली का रोल लिया है। किसका रोल लिया है, आदमी एक है, ये एक व्यक्ति है, उसने किसका रोल लिया, बजरंगबली। दूसरा कोई फंक्शन हुआ, कृष्ण भगवान का रोल लिया, इज्जत दे रहे हैं, कृष्ण भगवान, नहीं राधा, कृष्ण भगवान का रोल लिया। तीसरा कोई फंक्शन हुआ, राम भगवान का रोल लिया। देखो आदमी एक ही है, पूजा थोड़ा देर आदमी एक ही है, वो रूप अलग अलग ले रहा है। हाँ सर, तो केमिकल प्रॉपर्टी उसका चेंज है। जो एक आदमी का होना चाहिए, जो पहले था नाम, मान लो उसका पहले नाम मोहना था, वो मोहना राम भगवान बन गया, कृष्ण भगवान बन गया, इज्जत दे रहे हैं, बजरंगबली बन गए। तो कोई भी रूप धारण किए वो, उसका केमिकल प्रॉपर्टी बदला, ऐसा नहीं है कृष्ण भगवान, ऐसा तो नहीं है बजरंगबली बना तो कुछ भी आ गया होगा उसको नहीं। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या उसका है, समान है, समान है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो चुका है। दिखाई भगवान कृष्ण का अलग फिजिकल प्रॉपर्टी है और राम भगवान की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। अब समझो, इसी से समझेंगे हम लोग अप्रूप को। अप्रूप का मतलब होता है कि रूप बहुत धारण करेंगे ईश्वर, रूप धारण बहुत करेंगे। एक ही व्यक्ति रूप धारण क्या करेगा, बहुत करेगा, है तो एक ही, और रूप अलग अलग धारण किया है, तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या उसका होगा, सेम होगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगा। तो कार्बन के बारे में ये अपरूपता या बहुरूपता का मतलब ये है, जब कोई तत्व, जब कोई एलिमेंट भौतिक अवस्था में, मतलब फिजिकल स्टेट में अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। हाँ सर, कार्बन तुम्हारे शरीर के अंदर है, अलग रूप में है, साग सब्जी में भी कार्बन है, अलग रूप में भी है, खाना खाते हो जो फूड सब में कार्बन है, काजुओं में कार्बन है, किसी में कार्बन है। आपको
सब में कार्बन है। असर देखेबे के ना जे मतलब जला कर दे, बेरोजगार में क्या है? दहियों में है। अरे सब चीज में कार्बन जलेबे तब बात समझ में आ गया ना। जब तुम्हारा वायुमंडल में कार्बन है तो दूध दही तो भूलिए जाओ। वायुमंडल में है कार्बन, अभी लिखा है 0.03%, और मतलब अलग अलग रूपों में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड रूप में है, कहीं पहाड़ में मिलेगा तो अलग कंपाउंड के रूप में है, यानी कि अलग अलग कंपाउंड के रूप में कार्बन प्रकृति में पाए जाते हैं। उसी को कहा गया है जब कोई तत्व किसी भौतिक अवस्था में फिजिकल स्टेट में भिन्न भिन्न रूपों में अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, जिनके केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगा, कार्बन जो लक्षण है वही रहेगा, करंट में पास करता है, ऐसा बात है ही। तुम्हारे शरीर में है तो उससे भी करंट में पास करेगा, उधर रहेगा कोयला ग्रुप में तो उसमें हीरा में रहेगा, उसमें करंट पास नहीं करेगा, यानी कि प्रॉपर्टी सबका सेम होगा। लेकिन भौतिक गुण सबका क्या हो, विभिन्न विभिन्न हो। हीरा का उसमें कार्बन है, उसका भौतिक गुण अलग है। पेंसिल से लिखते हो, लिखने का काम उसमें ग्रेफाइट, उसका भौतिक गुण अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उसका भौतिक गुण अलग है। शाक सब्जी में उसका भौतिक गुण अलग है। बात समझ में आ गया ना। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सबका सेम ही है। तब इस टाइप को घटना को इस टाइप के घटना को क्या कह देंगे हम लोग, एलोट्रॉप कह देंगे, एलोट्रॉप्स कह देंगे, अपरूप या बहुरूप कह देंगे। अब बात आती पन्ना से चेंज किए करे समझ में आ गया ना। चलो तो ये अपरूप तो बहुरूप समझ में आ गया ना। अपरूप जब कोई तत्व किसी भौतिक अवस्था में विभिन्न रूपों में पाया जाए, जिनके भौतिक विभिन्न रूपों में पाया जाए, है ना, डिफरेंट रूपों पर, जिनके रासायनिक गुण समान हो लेकिन भौतिक गुण समान नहीं हो। रासायनिक गुण क्या हो, समान हो। भौतिक पकड़ रखो उसको थोड़ा सा, भौतिक गुण समान नहीं हो, भौतिक गुण समान नहीं हो। समान सर अपरूपता और अपरूप में बहुत मतलब थोड़ा सा अंतर है, अंतर थोड़ा सा है। ये किसके बारे में बताया था अभी, अपरूप बारे में। विभिन्न रूपों को कहा जाता है अपरूप, और इस घटना को अपरूपता कहा जाता है। ये जो डिफरेंट में रूप है ना, तुम्हारे शरीर में कार्बन पाया जाता है, दांत में कार्बन पाया जाता है, ये सब चीज़ है। साग सब्जी में कार्बन पाया जाता है, कोयला तो कार्बन ही है, हीरा में कार्बन पाया जाता है, ग्रेफाइट में कार्बन पाया जाता है, उसका एक अपरूप फ्लोरीन भी, उसमें कार्बन पाया जाता है। ये सब रूप को क्या बोलते हो, अपरूप, अपरूप या बहुरूप। अच्छा यहाँ ताक हटा दो। अपरूप या बहुरूप एलोट्रॉप्स कहते हैं डिफरेंट फॉर्म्स को, डिफरेंट रूप को। रूप को बोले, फॉर्म को बोले अपरूप एलोट्रॉप्स, और इस घटना को क्या बोलेंगे, अपरूपता। अपरूपता एक प्रकार की घटना है। ये जो डिफरेंट रूप एक प्रकार घटना हो रहा है ना, इसको अपरूपता कह देंगे। तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, हमको लाओ अगला पेज लो जाओ। अब देखो लगाओ, हमको रहते हुए कोई नहीं लगा सकता है। अरे हमार लगा दो बोले LIC फिल्म देख के लेना ही कह देना मारो उनको पहले पेज लो इस सनी दवा से नहीं चितुआ में ताव नहीं बहुत कुछ सही डबल चल देखियो सर, कार्बन के मेनली रूप से 3 अपरूप होते हैं। 3 गो सर होता है तो बहुत सारा अपरूप है, टेबल है, नहीं जानना है वो बात, लेकिन मेनली रूप से 3 गो है। हम 3 के बारे में जानेंगे। पेज लाओ, नहीं लगाया हुआ है, ये लागल है क्या लिख गया सर कसम हमारे कल लिखे थे ना। क्लास पढ़ेंगे पकड़ रखो पेज को, पेज पकड़ो, पकड़ो ना रेखा से मध्यस्थी धातु का निष्कर्ष एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के अपरूप, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपरूप मेनली 3 गो अपरूप है। एक डायमंड है,
लोग जो पिनता है ना, हीरा कितना महंगा है, वो कार्बने है और उसका सिंबल भी सीए है। बात समझ में आ गया ना। हीरा शरीर में रहेगा कार्बन, और भी कहीं जहाँ भी कार्बन होगा, कार्बन जब भी आया सिंबल हमेशा क्या होगा, सी ही होगा। चाहे डायमंड होगा उसका भी कार्बन है तो सिंबल सी है, ग्रेफाइट है तो सी है, कोयला है तो सी है। बात बुझा। सबका सी है। हाँ, तो हीरा पिन का कौन बड़का काम तुम करते हो, तो कोयले का प्रूफ कर रहा है, कार्बन का प्रूफ। तुम कार्बन लटका लेना, ये कहना हम भी तो वही पीने हैं, एक ही बात तो है। केमिकल प्रॉपर्टी थोड़े चेंज हुआ है, सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ है जी। कोयले पिन का लटकन। कहना एक ही बात तो है। कहेगा कैसे, कहना हाजिरिया लेकर आना, बता देंगे। ऐसे बहुत हजार कमा ले। अब देखो, हीरा जिसे कहते हो, दूसरा हो गया इसका ग्रेफाइट, दूसरा हो गया ग्रेफाइट, तीसरा कोयला, ग्रेफाइट, और तीसरा होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन फ्लोरीन के फ्लोरीन 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 फुलेरिन। क्या पहली बार नाम सुने सर। हम 1500 फ्लोरीन तो सुने थे, फ्लोरीन का हम ये रिसर्च करेंगे। फ्लोरीन तो मैं और भी अप्रूव कार्बन का होता है, लेकिन मेनली रूप से मुख्य यही 3 अप्रूव होते हैं। हमको इसी के बारे में जानना है डिटेल से। बात समझ में आ गया ना। तो पहला हेडिंग हो गया सबका सिंबल क्या होगा, सी सी होगा, ठीक है ना। अच्छा, हीरा का थी क्या होता है सर, मतलब अनुसूत्र या किसका अप्रूव है ये, कार्बन का? कार्बन का जो पढ़ा है ना, जितना बात अभी लिखे थे ना पहला पेज में, हाँ सर, उस सब तीनों का होगा। बात समझ में आ गया ना। समझिए सर। नहीं बोले थे, शरीर में कार्बन हो, साग सब्जी में कार्बन हो, चावल दाल में कार्बन हो, गाछ में कार्बन हो, कहीं भी कार्बन हो, सी आ गया, एगो पेज में लिखे थे वही सब बात लिख देना। ठीक है। बात बुझा। हाँ सर। अब किसी को खुजली करना होगा तो अब कहना बताओ डायमंड का कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, उसके कढ़ाई कहाँ पर है। तो कार्बन का जो है वही सब होगा। रहता है जो वही। बात समझ में आ गया ना। अब वो भी बता देगा तो कहना बताओ ग्रेफाइट का, वो भी कह देगा तो कहना फ्लोरीन का। फंसाना तो है, चाहे जैसे फंसे। तीनों में देगा, फ्लोरीन में जरूर फंसेगा, कहेगा फ्लोरीन का बता देगा। अब बात समझ में आ गया ना। खुजली की दवा दे दिए, मेरे पास खुजली की दवा मिलता है फ्री में ना। अच्छे आदमी को खुजली लगा देगा, बिना खुजली का भी खुजली। कहेगा हम तो फिल्टर का पानी पीते हैं तो यो लगा दिया। दूरी से बस टेटी करेगा तो एक तो रुकता नहीं है जगह पे, फील्ड खाली करता है दूर देखते साथ। अब देखो फील्ड जैसे करो आप क्या बच रहे हैं? आप क्या बच रहे हैं? नाम क्या बच रहे हैं? तो क्या बच रहे हैं? आप क्या बच रहे हैं? इंट्रो बोला। पहले कल क्या दो करो? बोला कचरा से आएगा पढ़ने के लिए, बोले जे भी रचना ले लेना तब आना, नहीं तो नहीं आना। वो बुक सेंटर बोला वो आने आते वो थोड़ा बाबला का बुक सेंटर, हाँ बावला बोला था। बुको सेंटर बोला आपको चिकन उसको भी लेकर आए सर। नहीं सूरज भाई के बने तो मुर्गा फार्म में करे डर लगा वायरस तरह से हाँ, वो तो आइए सर। बाहर को नहीं रखना, कचरा थोड़ा सा पास में तो हम लोग तब तो गांव वीडियो दिए कचरा जाएंगे सर। नहीं सर, गांव वीडियो दिए नहीं जाएंगे। वो सब दूध तो अपना तुम ऑनलाइन पढ़ो, ठीक है। कचरा का लड़का आता है यहाँ पढ़ने, लेकिन साधन हमारा कचरा जाता है पढ़ने। 100 बजा कचरा कचरा जाए सर। और की तो बाबू भैया बाबू हो जाए छै, कचरा है प्रोफेसर दुनू। हाँ है सुनो बाबू अब। भैया छिए। हाँ सुनो, हीरा डायमंड डायमंड वाले में ना, हीरा के बारे में पढ़ा रहे हैं। कल 5 किलो हीरा लेकर आना हमरे बैठो जीरा से है। जीरा अरे पढ़ लो, जीरे पढ़ लो। यह कार्बन का एक चीज बताएगा, एक रवादार अप्रूप होता है, मतलब पार्टिकल क्रिस्टल। रवा मतलब क्रिस्टल जिसे कहते हो ना, कुछ का पार्टिकल होगा ना उसे रवादार। अब बेरवादार मतलब क्रिस्टल नहीं होगा, नॉन क्रिस्टल होगा, मुलायम होगा पूरा। तो सुन लो, चार्ट को लिखवाएंगे नहीं, पकड़ो इस पेज को, जान लो। देखो कार्बन का अप्रूफ है ना, वो 2 प्रकार का अप्रूफ होता है, क्लासीफाई जो किया गया। एक होता है क्रिस्टल रवादार, एक होता है हिलाओ मत, एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन बेरवादार। रवादार मतलब रवा होगा, बेरवादार मतलब रवा उसमें नहीं होगा। रवा मतलब पार्टिकल को रवा कहा जाता है। कंकड़ दानादार को हाँ सर। कंकड़ पत्थर दानादार पार्टिकल रहेगा ना, वो रवा हो गया। हाँ,
तो रवादार में आता है डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। तो अभी जो पढ़ेगा ना तुम, ये जो कार्बन का क्रिस्टलाइन पार्टिकल है वो वाला चार्ट है। अब बेरवादार है वो नहीं पढ़ना है, वो 11th में पढ़ना है। तो बेरवादार नॉन क्रिस्टलाइन में आ जाता है कोल, चारकोल, लैम्प, काजल जिसे कहते हो, हाँ। फिर कोल में 2 गो है, COL कोल है, कोक है, गैस कार्बन है। फिर चारकोल में 2 गो है, 3 गो वुड, एनिमल और ब्लड। नहीं पढ़ना ये सब है। और चलिए इससे बार इंट्रोडक्शन हम दे दिए, अभी नहीं दिए थे, लकड़ी तकड़ी फलना चलना सब बता दिए। तो ये जानना नहीं है इंटरमीडिएट। अभी हमको कार्बन का जो क्रिस्टलाइन अप्रूव होता है ना रवादार, उसके बारे में जानना है। इसे डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन कहते हैं। फ्लोरीन है ना। तो अब सुनो कि ये चक्कर क्या है ग्रेफाइट का, अति डायमंड का। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव निकल गया कि ये कार्बन का क्रिस्टलाइन है कि नॉन क्रिस्टलाइन है। ये कार्बन का रवेदार अप्रूफ है। ये जो कार्बन का है रवेदार, हटा पीछे से, बैठने में दिक्कत करता है, निकालो उधर से। रवेदार अप्रूफ है। रवेदार मतलब बोले तो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स। कैसे लिखते हैं स्पेलिंग बताओ? ALOTROPS। यही था। अच्छा, ALLOTROPS समझना क्या ना? ठीक है, मिला तेरा नाम समझना क्या ना? इसमें कार्बन परमाणुओं की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड द्वारा संतुष्ट होती है। इसमें जो है कार्बन परमाणु के जो वैलेंसी है कौन बॉन्ड द्वारा संतुष्ट रहती है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड द्वारा। अब उसको पता नहीं चलता क्या है सिंगल बॉन्ड, बताओ कैसे समझ में आएगा? तुम लोग समझ में आ रहा है? सिंगल बॉन्ड सर वही हुआ जो बस समझा दे तुझे। 2 इलेक्ट्रॉन एक सिंगल बॉन्ड ये है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो डायमंड जो है कार्बन का प्रूफ है 4 होगा इसका वैलेंसी, और हर एक वैलेंसी में सिंगल बॉन्ड होगा। यानी कि हीरा जो अप्रूफ है कार्बन का, इसमें ये कार्बन का रवादार अप्रूफ है, और इसमें जो है कार्बन की जो वैलेंसी है किसमें? हीरा में सिंगल बॉन्ड द्वारा संतुष्ट होती है। समझ में आ गया ना? तो वही बात है, यह कार्बन का रवेदार अप्रूफ होता है। इसमें कार्बन परमाणुओं की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड द्वारा संतुष्ट होती है। इसी कारण यह विद्युत का कुचालक होता है। और जब संतुष्ट हो जाएगा तो इसी कारण यह विद्युत का क्या होता है? कुचालक। यह हीरा से करंट पास करेगा नहीं, विद्युत का कुचालक होता है, नॉन कंडक्टर है। हीरा से नहीं करेगा करंट पास, सोना से करेगा। संतुष्ट है। जो सोना से करेगा, चांदी से करेगा, खूब करेगा, भर भर पेट भरेगा, नहीं करेगा। लेकिन हीरा से नहीं करेगा करंट पास। क्यों? इसका जो 4 वैलेंसी है, चारों संतुष्ट है सिंगल बॉन्ड के थ्रू, पेट भरल है। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो करंट पास करेगा। करंट पढ़ाए करंट तभी पास करेगा जब फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री हीरा से हाथ में लोग करंट से नहीं लगेगा। देखना ले जाकर संतुष्ट रहता उसका जो मतलब लास्ट ऑर्बिट वाला सब थी। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा मजबूती से जुड़ा होता है। प्रत्येक हीरा में जो भी कार्बन परमाणु होगा ना, कार्बन तो होगा बहुत सारा, तो प्रत्येक कार्बन परमाणु कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा संतुष्ट होती है। विदुर कुमार बोलेगा कोवैलेंट बॉन्ड क्या होती है? कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा क्या होती है? संतुष्ट होती है। बताओ कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? बताएगा? हाँ सर बताओ। जिसमें मतलब सिंगल बॉन्ड बनेगा। डिफिनेशन दो। हाँ, जिसमें मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब अथी पर करना भूल गया है सब। अरे सर जी आदान प्रदान करेगा ना वही होगा। वो तो आयनिक बॉन्ड हो गया। सब कुछ पूछना। कोवैलेंट बॉन्ड बोलिए ना कर। सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन। हाँ छोड़ो हटाओ। तो इसमें जो है हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा मजबूती से बंधे होते हैं। तो पढ़ा दिए हैं कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, जाकर देखना, समझना गया ना? इसलिए यह प्रकृति का सबसे कड़ा पदार्थ होता है। इसी कारण से कारण क्वेश्चन उठेगा कि हीरा प्रकृति कठोर पदार्थ काहे है? इसमें जो कार्बन का प्रत्येक कार्बन परमाणु जो भी कार्बन परमाणु है कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा मजबूती से बंधा होगा। इसी कारण से प्रकृति का सबसे
कड़ा पदार्थ है, मतलब सब्सटेंस है, बहुत मजबूत इसीलिए कहते हो। इसी कारण से है कि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है और प्रत्येक कारण परमाणु कोवैलेंट बॉन्ड से मजबूती से बढ़िया से पकड़ल रहेगा। एक रत्ती दीजिए ना, खराब साझेदारी से बनता है बॉन्ड, जो उसी को कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। हाँ, एक सहसंयोजक बंधन आ गए साजी। बताए थे ना। हाँ तो और सहसंयोजक बंधन उत्तर पूरा पश्चिम क्या अब देखो है ना, इसमें बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवैलेंट बॉन्ड है ना। तो का यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात किया गया, सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध के बारे में हम पहले पढ़ा दिए थे। तो ये जो सहसंयोजी आबंध, अरे गप क्या करते हो, छूटेगा क्वेश्चन बाद में, फिर टका देख पढ़ना। यही सहसंयोजी कोवैलेंट बॉन्ड 2 प्रकार का पढ़ाए थे, पोलर और नॉन पोलर, वही था नहीं पढ़ाए थे। तो वही डिस्कस हम किए थे। तो साझेदारी से बॉन्ड बनता है, ये कार्बन भी इसको पकड़ल रहेगा बढ़िया से, भी इसको दोनों एक दूसरे का अच्छा से पकड़ा हुआ रहता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी कारण से यह प्रकृति का सबसे कड़ा पदार्थ होता है, कठोर पदार्थ होता है, कठोर सब्सटेंस है, समझना है ना। इसका उपयोग आभूषण बनाने, इसका जो यूज है, इसका देख लो, हीरा का यूज कहाँ करते हो। सरसों देखा है, यस सर। दाना कितना छोटा होता है। यदि उतना बड़ा हीरा है ना, तो एक ट्रेन कोयला, एक डब्बा कोयला है ना, उतना उससे खरीदा जा सकता है। समझ लो कितना कीमत होगा। बाप एक ट्रेन का बोगी एक ट्रेन पूरे सर। नहीं, एक बोगी की बात करते हैं, एक बोगी में जितना कहलाता है ना कोयला, उतना खरीद सकते हो। कोयला कितना महंगा है? कोयला बहुत महंगा। कोयला आज हीरा का दूसरा रूप कोयले न है सर, हाँ। यानी महंगा के। इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि कार्बन का अप्रूप कोयला भी है और वो हीरा भी है। कोयले के खान से क्या निकलते हैं? हीरा। ताजुब की क्या बात है। काला कोयला किसे कहा जाता है? कोयले के। हाँ, ए, काला हीरा काला का हीरा सर। समझना क्या ना। यस सर। इसीलिए नहीं कहता कोयले के खान से क्या निकलते हैं? हीरा। और निकलना भी चाहिए, क्योंकि उसी से तो बनेगा ना हीरा। तो अब देखो, जो चीज मार्केट जब गया होगा, जब सटने वाला होता है, या जो चीज मार्केट में कम हो, दाम उसका क्या करता है? बढ़ा देता है। तो ऐसा मत समझो कि हीरा मतलब कोई तिस्मार खां है। महंगा इसीलिए हीरा है कि मिलता ही नहीं है, ज्यादा है ही नहीं। मत समझ में आएगा ना। बहुत मुश्किल से बनता है, ऊपर वाला का देन है, प्रकृति। अब तो हम लोग सर वो कोयला तो ब्लैक होता है, फिर वो चमकीला क्यों होता है हीरा? हैं? बन जाता है, प्रकृति में बन जाता है, क्या करोगे। गता उतना जब बहुत ताप पे उसको थी हाँ, बनेगा पड़ेगा जाके समझ लो, बन जाता है। तो ठीक है, तो आजकल तो वो तो हीरा है ही, जो देखते हो पत्थर है एक प्रकार का न। तो महंगा इसलिए है कि मिलता ही नहीं जल्दी है, इसीलिए एकलौता हो गया। समझ आ गया ना। सहरसा में होता है सर हीरा, ज्वेलर सर में कोई नूर हीरा सब इसका उपयोग आभूषण, चलो बात खत्म करो, आभूषण बनाने में। कहीं बड़ा आभूषण मतलब क्या होता है जी? जेवर बनाने में। हाँ, आभूषण बनाने में, जेवर, अब शीशा काटने में, पत्थर काटने में, शीशा ग्लास काटने में, ग्लास कटिंग में, उसका अथिया न देता होगा सर, ऊपर का पानी का। 3 नंबर में ग्लास काटने में, पत्थर पर नक्काशी करने में। नक्काशी मतलब चित्र और नहीं जो अथिया डिजाइनर बनने में, इमेज फॉर्म करने में। बनाते हो ना, पत्थर पर तुमको बनाना होगा इमेज। लोहा तवा से नहीं बनाया जाता है, जान लो। लोहा तवा से बनाएगा तो काम नहीं करेगा। हीरा से बनाते हैं इसलिए कि प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। अब कहेगा कि उतना महंगा हीरा कहाँ से लाएंगे, तो भी उपाय है। स्टील रहेगा मेरे पास, मान लो लोहा से काटेगा ना पत्थर पर, पत्थर को काटने के लिए, तो उसका जो धार है जिसे कहते हो, उस पर पानी चढ़ा देता है हीरा का, तो बन गया। हीरा से काटा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। उतना महंगा फिर नहीं आएगा, हीरा का पानी चढ़ा देगा। जैसे सोना का पानी चढ़ाता है ना, हीरा का पानी चढ़ाएगा। कैसे पानी लाता है सर? उसको धोए छै, तुम गरम पढ़े हो, नम्मा में पढ़ के खूब नॉलेज आए हो, सॉलिड को लिक्विड गैस बदल सकते हो। जी सर। बदल देते हैं। अरे लालो हीरा था सर, तो फिर सर लालो हीरा था। हाँ बनो। क्या हुआ? लाल हीरा सर, कलर सब अलग अलग कलर है, जल्दी ग्रीन कलर मिलता है। अब देखो, हीरा से ज्यादा इम्पोर्टेंट ग्रेफाइट है, क्योंकि एग्जाम आती है इसीलिए। और ग्रेफाइट बहुत महंगा होता है। 3 टका में मिल जाता है, इसीलिए। क्या टका है?
3 टका में 3 टका में हो। पेंसिल मिले थे टैबलेट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक और ये विद्युत से क्या होता है? सुचालक होता है। थकने के लिए सुचालक सर जी क्यों होता है सुचालक, अब बताओ। इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री अरे मतलब फ्री रहता है। कौन सा पूरा वो तो सुचालक है तो पक्का फ्री होगा। ठकने वाला हुआ नमन चूस नहीं गए ना नमन चूस थमा दिया। बस विदुर को क्यों सर इसमें आवश्यक सुनो जानकारी देंगे। बता तो ये जो ग्रेफाइट इसके बारे में जान लो। एक बात लिखे, कत्ते लिखेगा, यह कार्बन का रवेदार अप्रूफ है। ये भी कार्बन कैसा अप्रूफ है? रवेदार। क्रिस्टलाइन। पेंसिल लेके बताइए। ये कार्बन का कैसा अप्रूफ है? रवेदार। सुनो, क्रिस्टलाइन अप्रूफ है। ये कार्बन का कैसा अप्रूफ है? रवेदार अप्रूफ है। क्रिस्टल इसमें सुनो, कार्बन ये क्वेश्चन पूछता है कि हीरा विद्युत का सुचालक क्यों होता है, सॉरी ग्रेफाइट विद्युत सुचालक क्या होता है? क्वेश्चन पूछा हुआ इम्पोर्टेंट है, सब दसवां एग्जाम में आता है। हाँ बढ़िया से पढ़ लो। तो यह पहले होता है यह कार्बन का क्रिस्टलाइन एलेक्ट्रोप्स है, रवेदार अप्रूफ होता है। इसमें कार्बन का जो परमाणु है, कार्बन का जो एटम है, उसकी वैलेंसी असंतुष्ट होती है। वैलेंसी संतुष्ट नहीं रहती। संयोजकता संतुष्ट नहीं रहने के कारण सुनो फिर से, इसमें कार्बन परमाणुओं की वैलेंसी असंतुष्ट रहने के कारण, मतलब जैसे हम लोग हीरा के बारे में बात किए थे, डायमंड के बारे में बात किए थे, तो उसमें कार्बन परमाणु की वैलेंसी संतुष्ट थी। चारों वैलेंसी क्या थी? संतुष्ट थी। ऐसे पहले पढ़े थे कार्बन की वैलेंसी क्या पढ़े थे? 4। पे जब देखो उल्टा करके क्या लिखा हुआ? +4 -4 वो ऑक्सीडेशन स्टेट था। वैलेंसी 4 ही होगा, वैलेंसी 4 ही है। तो हीरा में वो चारों वैलेंसी संतुष्ट होती है, लेकिन ग्रेफाइट में हम लोग बात करेंगे तो 3 वैलेंसी संतुष्ट होती है, 1 वैलेंसी संतुष्ट नहीं होती है। इसमें कार्बन परमाणु की वैलेंसी असंतुष्ट रहने के कारण 3 इलेक्ट्रॉन असंतुष्ट रहने के कारण 3 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी कारण विद्युत का सुचालक होता है। थोड़ा सा ठीक से नहीं लिखा गया इसमें, तुम ऐसे समझो, इसमें कार्बन परमाणु की 3 वैलेंसी संतुष्ट होती है। इसमें मिलेगा, नहीं लिखा गया अच्छा से, जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ मिलेगा, बता देते हैं। तू नहीं जानेगा। और कुछ यहाँ इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है हीरा का, तुमको वैसे समझ में आ जाएगा, बताना हमको नहीं वो बात। हाँ, ग्रेफाइट की रचना के बारे में बात कर रहे थे ना, तो वही है ग्रेफाइट की। वो तो एक ही और जान लो, षटकोणीय जालक देखा है, उसके तरह दिखाएंगे फिगर में कि उसकी तरह स्ट्रक्चर इसका होती है। समझा गया ना? है देखो, एक कार्बन परमाणु की अन्य 3 परमाणु से बने होते हैं। एक कार्बन परमाणु अन्य कितने बना होगा? 3 से। एक्चुअली होना चाहिए 4 से, तभी ना। कार्बन सबको दिया था बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन एगो, सब ना 4 गो। तो इसमें कुछ नहीं लिखना है। देखो हीरा ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक क्या होता है? तो बोलेंगे ग्रेफाइट के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ग्रेफाइट के 3 वैलेंसी कितना होता है? 4। 3 ही संतुष्ट है, यानी कि बॉन्डिंग में 3 ही भाग लेता है। 1 इलेक्ट्रॉन भाग बॉन्डिंग में नहीं लेता है, और वही 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना मूव करता है, जिसके कारण उसे करंट बहता है। कुछ है इसमें? ऐसा क्यों होता है? उसमें 3 को मतलब अथी करता है। क्या करोगे? अलग एलिमेंट मतलब है ये अपना एलिमेंट नहीं है, अलग प्रकार के कंपाउंड हो गया ना, यौगिक हो गया। होता है ऐसा, नेचर का कृपा है इसमें। यानी जैसे ई बनेगा तो उसमें 3 अथी मतलब 3 को परमाणु संतुष्ट रहेगा, उसके बाद एगो नहीं रहेगा। और इसमें देखो ग्रेफाइट का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन, जब उसके अंदर जाकर देखेगा तो इंटरमोलिकुलर स्पेस, मतलब मॉलिक्यूल बीच में जगह खाली होता है। जगह खाली होने के कारण उसके एक लेयर दूसरे लेयर पर क्या होता है? फिसलता है। एक लेयर दूसरे लेयर पर क्या करता है? इसी कारण से इसका उपयोग लुब्रिकेंट रूप में किया जाता है, स्नेहक के रूप में, ग्रीस के रूप में। ग्रेफाइट का भी ग्रीस मिलता है बाजार में, काला होता है ना, वो ग्रेफाइट ही है। बस ग्रीस नहीं देखता लगाता है दवाल सब नथी समय, वो ग्रेफाइट ही है। यह विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। विद्युत से क्या होगा? इलेक्ट्रोड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बस इतना ही जानना है ग्रेफाइट के बारे में। समझ में आ गया? क्या सीखा ग्रेफाइट के बारे में? बताओ, ग्रेफाइट के बारे में क्या सीखा?
ग्रेफाइट एक रवेदार अप्रूव होता है, या क्रिस्टलाइन विद्युत का सुचालक होता है। हाँ। और इसमें कार्बन परमाणु की तीन वैलेंसी संतुष्ट होती है। तीन वैलेंसी संतुष्ट होती है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता है। अब ले जाओ। इसके कारण वह सुचालक होता है। हाँ, जो बाजार में सर मिलता है ग्रीस के रूप में। के कारण यही बात है, कुछ नहीं है। चालक है। और इसका लिखना होगा स्ट्रक्चर, तो षटकोणीय जालक की तरह होती है, हेक्सागोनल। रचना है सर। अरे नहीं दिखाया हेक्सागोनल हाँ, अभी? सर, हाँ, सर, तो दिखाई तो कार्बन का प्रूफ है तो सबका तो उसमें होगा ना। षटकोणीय सर वो सब गोल क्या था? हमारा आदत नहीं था पास में। गोल सर इसमें यही वाला सर यही नहीं जानना भैया। तो बता रहे थे दिमाग में से चलो आगे पढ़ना है फुलरिन के बारे में। अब इसको पढ़ो। बढ़िया थे। अब इसके बारे में जानना होगा ना कि ये जो अभी पढ़ा है मतलब हीरा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, संरचना, तो हम भी नहीं बना पाएंगे। यही हीरा का संरचना है, बना पाएंगे? बतली जाए। अच्छा पूछबो नहीं न करेगा सर ये सब। अब पूछते 14 को बिंदा देवे ओरा घैस देवे और क्या। बात समझ में गया ना? तो ये उसके बारे में बात हो गया। सर एक बार बनाइए न किसी नहीं, झूठों फालतू काम नहीं करेंगे। ये हीरा का संरचना हो गया। अच्छा ठीक है, अब दिखा देते हैं किसका। वो जो बोले ना, ग्रेफाइट। एक लेयर दूसरे लेयर पर फिसलता है, यही हो गया ग्रेफाइट का। अब फ्लोरीन का होता है बकी बॉल की तरह। देखो इसका संरचना फुटबॉल, स्कोर बॉल देखा है? फुटबॉल है, देखो फुटबॉल है ना। हाँ सर। इसे बकमिस्टर फ्लोरीन का गोलीय C5 अणु, 55 अणु होता है इसमें। 55 अणु उसके बारे में, हाँ वही उतना 55 को इसमें अणु होता है। बात समझा ना? ये फ्लोरीन के बारे में हो गया। अब फुटबॉल, बकी बॉल नहीं बोले, बकी बॉल। हाँ बक्की बॉल। जान बॉल का लेना नाम है। बक्की बॉल है। अरे कुछ नहीं, इसकी आकृति अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिस्टर फ्लोरीन द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान है। एक अमेरिका में एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसका नाम है जियोडेसिक गुंबद, और वो बनाया है आर्किटेक्ट, बनाने वाला आर्किटेक्ट कहा जाता है, कलाकार को बकमिस्टर फुलर बनाया है। और बनाने वाला का नाम है अमेरिका। इसी तरह एक बना है स्ट्रक्चर, तो उसी के नाम पर रख दिया कि बकमिस्टर फ्लोरीन। बात बुझा? और कुछ भी नहीं, आदमी के नाम पर थोड़े कुछ चक्कर इसमें है। हटाओ ये, अभी हम लोग उधर फालतू की बात करें। एक्चुअल टॉपिक में आए कहाँ हो? अभी जब मिथेन आएगा ना तब आएगा मजा पढ़ने में। हाँ तब तना है बंद है ये। अन्न बंद बनाएंगे हम, समझ में ना? अभी तो हम लोग अनन बंधन कर रहे हैं। अब देखो कार्बन एक सार्वभौम तत्व है। कैसे? कार्बन इज ए वर्सेटाइल एलिमेंट। जानो इसके बारे में, इसके बारे में जानो। कार्बन इज ए वर्सेटाइल, क्या वर्सेटाइल एलिमेंट। ले पेज लाओ, लगा ये मैं- लाओ, फ्लोरीन पर जल्दी से लगा ले, फुलवा रहे। हाँ पेज लगाओ। ऐसे बता दे, लिखेंगे नहीं। हाँ लिखेंगे लिखिए ना। हाँ तो ये कार्बन का नवीनतम प्रूफ है, नया नया इसको खोजा गया है। समझ में आ गया ना? यह विशुद्ध कार्बन होता है, इसमें मतलब छुच्छे कार्बन नहीं होगा। छुच्छे प्योर कार्बन। कैसा कार्बन होता है ये? प्योर कार्बन। इसमें कार्बन का परमाणु संख्या 60 से अधिक होती है। 55 वाला है, डिफरेंट मतलब अलग मिलता 60 है। से कैसे रहेगा सर? और इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फुटबॉल का समान होता है, देख लिया अभी। हाँ। इसलिए इसे बकी बॉल भी कहा जाता, कहते हैं खेलने के लिए। बकी बॉल इसके खोजकर्ता बकमिस्टर के नाम पर रखा गया है। इसका खोजकर्ता कौन था? बकमिस्टर। बकी बॉल अपना तो देवे करेगा ना। यह विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जा सकता है। सुचालक होता है फ्लोरीन सर। सर। हाँ।